भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी सच्चे सतगुरु के लक्षण बताए हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने। और गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो लक्षण अब मैं तुम्हें बताऊंगा सच्चे सतगुरु के, अगर वो लक्षण आपके गुरु में हैं तो समझ लेना कि आपका गुरु जिंदा जगदीश है, आपका गुरु सतलोक का राजा है। तो क्या लक्षण हैं? गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सरलार्थ, जो सतगुरु मुझे मिला वह पूर्ण ज्ञानी था। तो आज हमें जो सतगुरु मिले हैं संत रामपाल जी के रूप में, क्या ये पूर्ण ज्ञानी है? तो आपका उत्तर होगा निसंशय। यानी हमारे गुरुजी से बढ़कर सृष्टि में कोई ज्ञानी नहीं है। एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं आपको, जो हिसार जेल से ऑडियो आई है, जिसमें गुरुजी क्या कह रहे हैं कि बच्चों, इस सृष्टि में इस दास के अलावा किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। तो ज्ञानी कौन हुआ? तो जैसा गुरु गरीबदास जी को मिला था, आज वही गुरु हमें मिल गया। क्योंकि आज हमारे गुरु जी के अलावा पूरी सृष्टि में किसी को ज्ञान नहीं है, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो हमारे गुरु में भी वही लक्षण है जो लक्षण गरीबदास जी के गुरु में थे। तो हमारे गुरु कौन हुए? जिंदा जगदीश कबीर परमात्मा। पूर्ण ज्ञानी के लक्षण है कि वह सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तो आज हमारे गुरुजी सर्व शास्त्रों के ज्ञाता है या नहीं है? एक छोटा सा सत्संग सुनिए, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, इस दास को यह ना सोचना केवल हिंदू धर्म के ही सदग्रंथों का ज्ञान है। संत रामपाल जी कह रहे हैं कि मुझे पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो आज पूर्ण ज्ञानी कौन है धरती पर, जिनको सर्व शास्त्रों का ज्ञान है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुआ परमात्मा, कौन हुआ परमेश्वर? सुनिए ये छोटा सा सत्संग। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा। कुल 18 बोध कहे गए हैं। जैसे 4 वेद 1 बोध, 18 पुराण भी 1 बोध, इस प्रकार कुल 18 बोध है। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने यही कहा है, अपनी महिमा आप ही कही है। तो आज हमें सतलोक से चलकर अपनी महिमा कौन बता रहे हैं? संत रामपाल जी बता रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सारे के सारे लक्षण जो आदरणीय गरीबदास जी के गुरु में थे, वही सारे के सारे लक्षण हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी में विद्यमान हैं। यानी जो परमात्मा सतगुरु रूप में गरीबदास जी को मिला था, आज वही परमात्मा हमें सतगुरु रूप में मिले हैं, पूर्ण परमात्मा मिले हैं। गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के 4 लक्षण बताए हैं।
प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, प्रथम समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता। तो हम वैसे भी अपने गुरुदेव के सत्संगों में देख चुके हैं, जहां गुरु जी हर धर्म के हर धर्म शास्त्रों का बखान करते हैं, उंगली रग रग कर हमें समझाते हैं। और आपने गुरुदेव के मुख कमल से भी सुन लिया कि इस दास को तो पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो पूरे विश्व में तो भाई 300 देश हैं और 300 देशों की भाषा भी अलग अलग है। तो देखो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मुझे पूरे विश्व के पूरे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, यानी सर्व भाषाओं का ज्ञाता परमात्मा। तो प्रथम क्या लक्षण बताया? प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन क्रम वाणी। दूसरा ये गुण होगा कि वो सतगुरु स्वयं भी परमात्मा की भक्ति अपने भक्तों को समझाने के लिए मन कर्म वचन से करेगा। तीसरा समदृष्टि कर जानी, वो परमात्मा अपने किसी भी भगत में या अपने किसी भी रिश्तेदार में या परिवार वाले में कोई भेदभाव नहीं करेगा। उनका भगत ये ना सोचे कि गुरुजी तो अपने परिवार वालों को महत्व दे रहे, नहीं, ये समय आने पर आप सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले समय में उनके परिवार वालों को आश्रमों में एंट्री भी नहीं होगी। चौथा वेद विधि सब कर्मा, चौथा वो जो सतगुरु होगा वो जो भी भक्ति मार्ग पर अपने भक्तों से आध्यात्मिक जो क्रियाएं होती हैं, जो यज्ञ होते हैं, जो करवाएगा वो वेद विधि अनुसार करवाएगा। तो हम पांचों यज्ञ जो करते हैं वो हम वेद विधि अनुसार करते हैं, अपने गुरुदेव के बताए अनुसार करते हैं। ये 4 गुण जानो मर्मा, ये गुरु के 4 लक्षण हैं। तो ये चारों लक्षण सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी में विद्यमान है, प्रकट हैं। तो यही सच्चा परमात्मा है, साहिब है, सर्व का पालनहार है, सर्व का रचनहार है। और इनके रहते सहते अब हमने एक दाढ़ी मूंछ वाली नकली काल्पनिक फोटो को परमात्मा मानने की अज्ञानता छोड़ देनी चाहिए। अपने गुरुजी को नाराज करने से बचना चाहिए। ये वाणी कबीर सागर सूक्ष्म वेद के अगम निगम बोध अध्याय के पृष्ठ नंबर 1960 पर है। इसमें भी परमेश्वर कबीर जी ने गुरु अर्थात सतगुरु के 4 लक्षण बताए हैं। प्रथम लक्षण, जो सतगुरु होगा वह सर्व धर्मों के शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान जानता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में तो कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी द्वारा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताते हैं। वह तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है, उसको जानने के पश्चात साधक के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बताता है, जैसा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें बताया। ऊपर को मूल, नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष तुल्य संसार है। परमेश्वर कबीर जी ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करके संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को भिन्न भिन्न बताया है। और आज वही कबीर परमात्मा पुनः एक बार फिर से तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें समझा रहे हैं। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजर वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। यह तो परमेश्वर कबीर जी ने सतगुरु रूप में प्रकट होकर संसार रूपी वृक्ष के भाग बताए। जिस प्रकार आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट होकर हमें ये अनमोल तत्व ज्ञान बता रहे हैं। बाद में तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु वही ज्ञान बताता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में 3 पुरुष यानी प्रभु कहे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं वे भी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी और पुरुषोत्तम तथा परमात्मा तो कोई इन दोनों क्षर पुरुष
और अक्षर पुरुष से अन्य है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 का उत्तर श्लोक 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा तथा मरण से छुटकारा प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहे संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग ऊपर चित्र में बताए गए हैं। वर्तमान सन 2012 तक संत रामपाल जी या परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने संसार रूपी वृक्ष के भागों का भिन्न भिन्न वर्णन नहीं किया। तो कौन हुए संत रामपाल जी? स्वयं कबीर परमात्मा हुए। इसलिए गीता अनुसार तत्वदर्शी संत स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। भावार्थ है कि वह सर्व वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता है। परमेश्वर कबीर जी की वाणी में गुरु जी का यह पहला लक्षण है कि वह सतगुरु वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता है। यह पहला लक्षण है जो हमारे गुरु जी पर बिल्कुल 100% फिट उतरता है। दूसरा लक्षण क्या बताया? वह सब भक्तों के साथ साथ समान बर्ताव करता है, यानी गुरु अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करता, वह सब भक्तों के साथ समान बर्ताव करता है। तीसरा लक्षण, वह केवल ज्ञान प्रचारक ही नहीं होता, स्वयं भी मन कर्म वचन से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है तथा अपने शिष्यों से उसी भाव से भक्ति करवाता है। परमेश्वर जी को भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा भक्ति का अभिनय इसलिए करते हैं ताकि उनको देखकर हम भक्ति करें। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो परमात्मा की फिर हम लोग नकल करते हैं, हम उनकी कॉपी करते हैं। चौथा लक्षण क्या बताया? चौथा लक्षण गुरु का बताया है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों में वर्णित विधि के अनुसार करता है तथा अपने अनुयायियों से करवाता है। गीता में भक्ति के मंत्र बताए गए हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल ओम मंत्र का जाप बताया गया है। यदि किसी ने ब्रह्म तक साधना करनी है तो केवल ओम नाम का जाप करे, अन्य किसी मंत्र का नहीं। यदि किसी ने परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है तो उसका मंत्र व विधि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। यह सर्व वेद विधि अनुसार साधना है। गुरु के ये उपरोक्त 4 लक्षण हैं। प्रिय पाठकों, आप इस मर्म अर्थात गूढ़ ज्ञान को समझो। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि प्रिय पाठकों अर्थात भक्तों, आप इस मर्म अर्थात गूढ़ ज्ञान को समझो। यानी ये सब कुछ बताने का केवल एक ही मकसद है कि किसी भी प्रकार से तुम्हारी सुरती, तुम्हारा ध्यान अपने गुरुजी के चरणों में लग जाए कि मेरे गुरुजी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, और इस फोटो को हम अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। हम इस फोटो को परमात्मा मानना छोड़ दें और पूर्ण मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति शुरू कर दें। यह सर्व वेद विधि अनुसार साधना है। गुरु के ये उपरोक्त 4 लक्षण हैं। प्रिय पाठकों, आप इस मर्म अर्थात गूढ़ ज्ञान को समझो। इसी प्रकार संत गरीबदास जी ने गुरुदेव के अंग की वाणी संख्या 17 में कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सरलार्थ, सतगुरु के लक्षण बताता हूं। सतगुरु मृदु भाषी यानी मीठी भाषा बोलने वाला होता है। 4 वेदों तथा 6 शास्त्रों का ज्ञान बताता है।
अब ये मीठी भाषा कैसे बोलता है सतगुरु भाई और बहनों? आप सबको पता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा ने हरियाणा में प्रकट होने की लीला की है। और हरियाणा के लोगों की जो भाषा है वो सबसे ज्यादा खड़ी भाषा है। यानी हरियाणा का आदमी यदि प्यार से भी बोलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो झटका मार रहा है। और हरियाणा के लोगों की आवाज को हर जगह पसंद नहीं किया जाता है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अहंकार भरी आवाज है। और भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने उसी हरियाणा के बीच में गांव धनाना में प्रकट होकर और आज हमारे लिए हजारों की संख्या में तत्व ज्ञान युक्त सत्संग कर दिए हैं। और उसी परमात्मा की उस हरियाणवी भाषा में सत्संग सुन के आप और हमारी आंखों में आंसू आते हैं। जिन हरियाणा के लोगों की आवाज लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, हरियाणा के लोगों की आवाज लोगों को मीठी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, खड़ी आवाज लगती है, अहंकार युक्त आवाज लगती है। और उसी हरियाणवी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जींद सत्संग 1997, रोहतक सत्संग 1997, करोथा सत्संग 1997, काठमंडी सत्संग 2000 परमेश्वर ने हजारों की संख्या में किए हैं। उन सत्संगों को सुन के हमारी आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए हमने इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी भगवान हरियाणा के हैं, ये तो सतलोक का वासी है। तो क्या लक्षण बताया? सतगुरु मृदुभाषी होता है, अर्थात मीठा बोलता है, चारों वेदों तथा 6 शास्त्रों का ज्ञान बताता है। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।